Now we will discuss some rules, and on the basis of these rules, where an image will be formed of any object will be decided. भाई किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने कहाँ रखने पे इमेज कहाँ बनेगी वो डिसाइड होगा इन तीन रूल से जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखो, हमें एक बात समझनी है कि इमेज हमारी तब बनेगी, इमेज हमारी कब बनेगी, व्हेन एनी टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट ईच अदर। जब दो रिफ्लेक्टेड रे मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पे हमारी इमेज बनेगी। दो या दो से ज़्यादा, लेकिन हमें दो तो मिनिमम दिखानी ही है। तो उनमें से हम कौन कौन से ले सकते हैं? देखिए, पहला रूल ये है कि इफ़ अ रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो लाइन है हमारे पास इंसिडेंट हो रही है मिरर की तरह, और ये पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये दोनों पैरेलल हैं। एक्चुअली पासिस कॉन्केव और अपीयर टू पास कॉन्वेक्स थ्रू द फोकस। यानी कि कॉन्केव मिरर के केस में जब ये इंसिडेंट होगी मिरर के ऊपर तो रिफ्लेक्ट होकर एग्जैक्टली फोकस से पास होगी, क्योंकि इसका फोकस आपको पता है वैसे भी कि फोकस कैसा है, रियल है। और कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, रिफ्लेक्ट तो होगी, ये मिरर से रिफ्लेक्ट तो होगी, और रिफ्लेक्ट होते टाइम हमें ऐसा लगेगा पीछे जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे कि शायद ये फोकस से ही आ रही थी। ठीक है, क्योंकि इसका जो फोकस है वो आपका वर्चुअल है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो इसका फोकस भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दोनों पीछे की साइड होते हैं, क्योंकि सर्कल तो इधर ही पूरा होना है ना। तो सर्कल इधर पूरा होना है तो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस तो वो इधर तो हो नहीं सकते, इधर तो सर्कल पूरा नहीं होगा। चलिए सेकंड लॉ देखते हैं। अ रे इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। मान लो ऐसी कोई लाइट रे है कि जो ऑब्जेक्ट से होते हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर के ऊपर फॉल हो रही है। जैसे ये है, पहले ये लाइट रे ऐसे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते, और फिर रिफ्लेक्ट ये उसी डायरेक्शन से हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रही है, नॉर्मली फॉल हो रही है। इसके ऊपर हमने पढ़ा था कि जब नॉर्मली फॉल होती है तो एज इट इज अपने पाथ को उसी पे जाते हुए वापस चली जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। ये कब है, ये याद रखना, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। और कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, कॉन्वेक्स के केस में ऐसा लगेगा कि शायद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, जब मिरर की तरफ जा रही है ये लाइट रे तो रिफ्लेक्ट होगी वहीं से, साथ साथ ऐसे गई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई है। लेकिन जब पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ रही थी ये लाइट रे। दो लॉज हो गए। आप तीसरे की बात करते हैं। अ रे इंसिडेंट थ्रू द फोकस इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आपको याद है जब इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई थी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गई थी, फोकस से होके गई थी। अब उल्टा हो रहा है यहाँ पे कि अगर इंसिडेंट होते टाइम फोकस से जा रही है तो फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और कॉन्वेक्स में क्या होगा, अगर ऐसा लग रहा था कि ये लाइट रे जो यहाँ से आ रही थी, अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करें तो ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये फोकस पे जा रही थी, तो अगर इस तरीके से आ रही है कि फोकस की तरफ जाइए तो ये रिफ्लेक्शन के बाद हो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीन लॉ है हमारे पास, तीनों में क्या क्या है, एक तो क्या है कि अगर पैरेलल जा रही है तो बाद में फोकस से होके जाएगी, और अगर फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी, और तीसरी अगर सी से जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो एज इट इज वापस आ जाएगी। इन तीनों को याद रखना बहुत ईजी है, बिकॉज इन तीनों के बेसिस पे ही हम इमेज फॉर्मेशन स्पेशली बाय कॉन्केव मिरर एंड समवट बाय कॉन्वेक्स मिरर वो हमें स्टडी करना है। तो ये तीनों आपको याद रहनी चाहिए।